दर्शन खन्ना चैनल में आए हुए बहन और भाइयों, आप सबको जय श्री राम। आज हम कुछ समय के अंतराल के बाद मिल रहे हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा, हिंदुओ जागो। पिछले कुछ समय से देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन पर चिंतन करना, जिन पर विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने उनकी उपेक्षा की, घटनाओं की, और उस पर कुछ विचार नहीं किया और हिंदू समाज उन सब घटनाओं को देखकर जगा नहीं और सावधान नहीं हुआ तो कठिनाइयां आ सकती। आज समाज की स्थिति ऐसी है, हिंदू समाज की, जैसे वो दोराहे पर खड़ा है। जीवन में इतनी भागदौड़ है, खास तौर से युवा शिक्षा, नौकरी, व्यापार, पैकेज, विदेश जाना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, बहुत जल्दी अपना कैरियर बनाना चाहता है। ये कोई गलत नहीं है। किसी भी नौजवान को अच्छी शिक्षा लेना, जीवन में आगे बढ़ना, उन्नति करना, पैसा कमाना, ये उसका अधिकार है। लेकिन एक बात बताइए आप, विकास जरूरी है कि सुरक्षा जरूरी है? हम सुरक्षित रहेंगे तो विकास होगा। विकास तो हमारा पहले भी बहुत हुआ। आक्रमणकारी आए, कोई गजनी आया, गौरी आया, अंग्रेज आए, हमारे सारे विकास को लूट करके ले गए। बल्कि विकास तो लूटा ही, उन्होंने हमारे यहाँ हत्याएं भी कम नहीं की और हमें नुकसान भी कम नहीं पहुँचाया। दूसरी तरफ आइए कुछ घटनाओं का जिक्र करता हूँ आपको। 10 नवंबर 2025 दिल्ली में लाल किले के पास बम विस्फोट होता है, लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग घायल होते। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला, उसका छांगुर मुस्लिम जिहादी, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, पर जब उसकी घटनाओं में गए, उसकी जड़ों में गए, कितना बड़ा नेटवर्क उसका मिला और कितना नुकसान पहुंचाया। श्रद्धा, लव जिहाद के कारण 35 टुकड़े हो गए। केरल की गायब होती हमारी बेटियां कि केरल के हाई कोर्ट ने ध्यान में लाया। सैकड़ों की संख्या में हमारी बहन बेटियां चली गई, धर्मांतरण हो गया। उनके साथ क्या क्या हुआ अभी आप देखिए। SIR, गलत व्यक्ति का वोट ना बन जाए। सही व्यक्ति का कटना नहीं चाहिए। जो मर गए हैं, जो कहीं दूर चले गए हैं, या जो घुसपैठिए हैं, कुछ प्रांतों में तो घुसपैठिए इतनी बड़ी संख्या में, अभी हमने बिहार में देखा, अब बंगाल में देख रहे हैं। लेकिन हमारे राजनेता, खास तौर से विपक्षी, आप देखेंगे किस प्रकार का विरोध करते हैं, कैसे जल्दी जल्दी कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, कोर्ट के दरवाजे खटखटा देते हैं। इस प्रकार इन सबको आप इकट्ठा करके देखिए तो हमको ऐसा लगेगा कि इन सब घटनाओं को जोड़ दिया जाए तो भारत और हिंदू समाज आज एक खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे संकट से गुजर रहा है। अगर सावधान नहीं हुए तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुश्मन की योजना स्पष्ट है, वो बंदूक से भी लड़ता है, हमारे शिक्षित पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश भी करता है। वो खतरा सीमा पार से भी है, लेकिन घर में छिपे हुए गद्दार और विश्वासघाती कम नहीं है। और ये लव जिहाद प्रेम प्रसंग नहीं है। ये सब घटनाएं हमारे अस्तित्व को, हमारी संस्कृति को, भारत की अखंडता को समाप्त करने का षड्यंत्र है। मैं कुछ खतरे, कुछ घटनाएं आपके सामने रखता हूँ। शिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त, हम जिसको व्हाइट कलर बोलते हैं, व्हाइट कलर जिहाद। 10 नवंबर 2025 में दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, ये बम ब्लास्ट आमतौर पर कहा जाता है गरीब लोग होंगे, अनपढ़ लोग होंगे, मदरसे के छात्र रहे होंगे। ऐसा नहीं है। इसका जो मास्टरमाइंड है डॉक्टर उमर नबी, ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है और इसके सहयोगी 2 डॉक्टर हो, इसके सहयोगी PhD, अच्छी शिक्षा प्राप्त लोग। और अब तो सुई ऐसे घूम रही है कि लगभग 150 से 200 के बीच में डॉक्टर भी इसके रडार पर आ रहे हैं। और इसका जाल आप देखेंगे कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक फैला हुआ है। डॉक्टर का काम जीवन बचाना है, अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करना है। इन्होंने तो लोगों को मारने का सामान इकट्ठा किया, केवल इकट्ठा नहीं किया, मारा। और ये घटना अभी नहीं होती तो इनकी योजना 200 से अधिक स्थानों पर एक साथ ये कांड करने की थी। आप भारत में रहते हो, उच्च शिक्षा प्राप्त हो, डॉक्टर हो, जो जीवन देता है मरीजों को, और आपने ये क्या किया? रहते भारत में हो, खाते भारत में हो, पर आप पाकिस्तान का साथ क्यों देते हो? यह एक चेतावनी है हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, डॉक्टर होंगे या
उच्च शिक्षा प्राप्त होंगे। अगर वो कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो खतरा है, सावधान रहना होगा।